आज मैं बात करूंगा कि एर्टिगा, देखो एक एर्टिगा गाड़ी है मारुति की, तो काफ़ी लोग जाते हैं और फिर वो ये एक सिस्टम है ब्लूटूथ। देखो ये नॉर्मल टच नहीं है, बस ये टच है। आपको सिस्टम कैसे चलाना है, कैसे करना है, काफ़ी लोगों को पता लगता नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है, तो वो लोग बोलते हैं भैया कनेक्ट नहीं हो रहा। देखो बड़ा सिंपल है कनेक्ट करना। मेरा नाम विवेक है, आप देखो डी ट्रांसपोर्टर्स पर, उससे पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। होता क्या है, देखो कि अगर आपको ये कनेक्ट करना है ना, मान लो आप नया कोई कस्टमर बैठा है, ब्लूटूथ करना है, तो ब्लूटूथ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये दबाओ, स्टीयरिंग में ब्लूटूथ दबाओगे तो यहाँ आ जाएगा सेटअप ब्लूटूथ। देन आप इस पर क्लिक करो, देन पेयरिंग पे इस पर क्लिक करो। देखो पेयरिंग हो रहा है, अपना फ़ोन खोलो, फ़ोन को ब्लूटूथ ऑन करो और पेयरिंग करो, आपको माई कार आ जाएगा। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना माई कार, आपके मोबाइल में माई कार आएगा, तो पेयर करो। जब पेयर हो जाएगा तो यहाँ पे एक ब्लूटूथ का कनेक्शन बन जाएगा, सिग्नल जिसकी ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप फिर मीडिया पे करोगे और अपना वो यूट्यूब प्ले कर दो, तो यहाँ से साउंड आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कनेक्ट नहीं हो पाता है, सर्च करते रहो नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गाड़ी को पहले ऑफ करो, चाबी को बाहर निकालो, अपना फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑफ कर दो, सारे ब्लूटूथ ऑफ कर दो। उसके बाद आप चाबी को डालो, मीन्स ये प्रोसेस है, यही करना पड़ता है। ऑन करोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से अपना मीन्स यहाँ से ये कनेक्ट करोगे, सेटअप ब्लूटूथ आएगा, ऐसे करोगे, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तब आपका फ़ोन जो कैच हो जाएगा। अगर आप लोग कोई नया बंदा बैठा है गाड़ी में, वो कहता है भैया चलती गाड़ी में मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, तो उसका कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट करने के लिए वो ये गाड़ी को शट डाउन करना पड़ेगा, चाबी आपको हाथ में पकड़नी पड़ेगी और फिर दोबारा से चाबी डाल के ब्लूटूथ आपको दोबारा से पेयर करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नहीं होता है, इसलिए आपको हर बार यहाँ से ये दबाओगे फिर, और एक बार आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया ना, फिर तो वो इसके साथ वो मेमोरी में आ जाएगा। फिर आप जब मर्जी आप इसको चलती गाड़ी में भी आप अपना फ़ोन डायरेक्ट ब्लूटूथ कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम पेयर करने के लिए आपको वो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। काफ़ी लोगों को पता नहीं लगता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि जब भी आपको नया कोई कनेक्ट करना है तो आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिस्टम चालू। अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं तो बता देता। तो ये इस तरह से कनेक्ट होता है। बाकी ये वॉल्यूम प्लस माइनस करोगे, यहाँ से है। अगर आप FM चला रहे हो तो FM यहाँ पे क्लिक करोगे, FM आपका ये देखो चल पड़ा। वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ड्राइवर को म्यूट करना है यहाँ से म्यूट कर सकता है। यहाँ से सर्च मीन्स अगर FM चल रहा है तो यहाँ से आप नेक्स्ट दबाओगे तो सर्चिंग नेक्स्ट करेगा। मोड तो वही है कि FM करना है, AM करना है, जो भी करना है। एंड गलत बताना है, ये अगर साउंड पतली मोटी करनी है किसी को कि भैया साउंड कैसा करेंगे, तो आप ये सेटअप दबाओगे। देखो सेटअप आज पतली मोटी करनी है, डिवाइड करनी है, आगे पीछे कहाँ जाए, तो इस पे क्लिक करो, क्लिक सेटअप पे दबा के रखो, साउंड आ गया। फिर डिस्प्ले को क्लिक करो, इक्वलाइजर आ गया, ऑन ऑफ। देखो दोबारा से करोगे, यहाँ से ऊपर नीचे करोगे, और हमको रॉक करना है तो ओके कर दो, रॉक आ गया। बास देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया अपने आप कि इसमें कितना। अगर इसको भी करना है, बास को पतली मोटी भी कर सकते हो। डिस्प्ले पे क्लिक करो, ये देखो पतली करनी है, मोटी करनी है तो बास पे क्लिक करो। देन पीछे जाना है तो ये वाला क्लिक, ये मारा। और ये टेरिबल आवाज़ पतली करनी है तो क्लिक करो, इससे आवाज़ पतली मोटी हो जाएगी। देन फिर से बैक करना, बैक जाओ। ये बैलेंस स्पीकर कितने हैं वो देखो, ये रहा, ये बैलेंस हो गया कि मतलब साउंड किधर चाहिए ज़्यादा आपको। ये देखो अभी बैलेंस है, अभी करूँगा तो लेफ्ट में ज़्यादा आवाज़ आएगी, राइट में कम हो जाएगी, तो इसको 0 रहने दो ताकि गाड़ी में आवाज़ बनी रहे। और फेडर का मतलब होता है कि आपको आवाज़ जो है आगे कितनी चाहिए, पीछे कितनी चाहिए। मेरे 2 स्पीकर फ्रंट में, 2 पीछे वाले दरवाज़ों में रहते हैं। तो अगर आप इसको अगर रियर कर दोगे ना, ये ऐसे नहीं आएगा, यहीं से आएगा। अगर आप रियर करोगे तो सारी आवाज़ पीछे चली जाएगी, रियर मतलब पीछे। और इसको दोबारा करोगे तो सारी आवाज़ फ्रंट में आ जाएगी, कि मतलब फ्रंट के स्पीकरों में आएगी, पीछे नहीं जाएगी। तो इसको भी हम लोग 0 रहने देते हैं ताकि सबको आवाज़ आ जाए, नहीं तो सबसे पीछे से बैठे उसको आवाज़ नहीं आएगी। तो ये है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा इसका ब्लॉग, FM या रेडियो सिस्टम कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करना है। मारुति अर्टिगा सब में यही आता है, मारुति की सब गाड़ियों में ऐसा ही सिस्टम है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो। होते हैं 2 पीछे होते हैं, तो आप यहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हो। मीडिया में भी ये सब देखो चैनल चेंज हो रहे हैं, ये देखो। और ये रेडियो FM ट्यूनिंग करना है, इसको दबाओगे ट्यूनिंग शुरू हो जाएगी गाड़ी की। और अगर इसको बंद करना है तो यहाँ से ये वाला पावर का दबा दो तो ये बंद हो जाता है, ये बंद हो गया। दोबारा ऑन करना है, ऑन कर लो तो ये ऑन हो जाएगा। और यही सब इसकी सेटिंग है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कनेक्ट नहीं हो रहा, चल नहीं रहा है, फलाना ढिमका, तो वो आप कर सकते हो।
अब इसको ट्यूनिंग करनी है तो ट्यूनिंग आप यहाँ से करते रहो, अपने आप जो भी चैनल कैच कर रहा है रेंज का वो आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव एर्टिगा में यहाँ लगेगी, ऑक्स केबल यहाँ पे लगेगी, तो फिर अपने आप वो इसमें आ जाएगा। और देखो ड्राइवर को ये रहता है कि वॉल्यूम यहाँ से कर सकता है अप डाउन, तो ये इजीली हो जाता है। तो अगर आपको ब्लूटूथ जोड़ना है तो वही प्रोसेस है। गाड़ी की चाबी को पहले बाहर निकालो, ब्लूटूथ जब चाबी गाड़ी ऑन है तब ब्लूटूथ अपना कनेक्ट करो, फ़ोन का माइक आ आएगा, पेयरिंग करो, उसके बाद गाड़ी चली। और पेयरिंग के लिए आपको यहीं से ब्लूटूथ का यहीं से फंक्शन है, यहाँ से दबाओगे आ गया ब्लूटूथ पेयरिंग। और ये तो लिस्ट फ़ोन है कि कितने फ़ोन हो रहे हैं, लिस्ट ऑडियो पास की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ पावर ऑन है, ब्लूटूथ इन्फो की जरूरत नहीं है, इनिशलाइज जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको फालतू की सेटिंग में, मतलब मेन आपको इस पेयरिंग करना है। और आप लोग यहाँ से ड्राइवर यहाँ से डिस्प्ले दबाएगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन बनेगा और आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक ब्लॉग था, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था ब्लूटूथ के बारे में कैसे कनेक्ट करना है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा नाम था विवेक, आप देख रहे टी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।